बिहार में दवा दुकानों पर ताला लटक गया। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स के देशव्यापी बंद का असर जिले में भी देखने को मिला। शहर और आसपास के इलाकों में कई मेडिकल दुकानें बंद रहीं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा। केमिस्ट संगठनों ने सदर अस्पताल के सामने धरना देकर अपना विरोध जताया। इस दौरान दवा व्यवसायियों ने ऑनलाइन दवा बिक्री और कॉरपोरेट कंपनियों की मनमानी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भारी डिस्काउंट देकर छोटे मेडिकल दुकानदारों का कारोबार खत्म कर रहे हैं। दवा दुकानदारों ने बताया कि पिछले 5 दिनों से काला बिल्ला लगाकर विरोध किया जा रहा था, लेकिन मांगों पर कोई सुनवाई नहीं होने के बाद आज बंद और धरना का रास्ता अपनाना पड़ा। संगठनों ने ऑनलाइन दवा बिक्री पर रोक लगाने और कुछ सरकारी नियमों को वापस लेने की मांग दोहराई। हड़ताल की वजह से कई मरीजों को दवा लेने में दिक्कत हुई। खासकर रोजाना दवा खाने वाले मरीज और बुजुर्ग परेशान नजर आए। हालांकि केमिस्ट संगठनों ने मरीजों को हुई असुविधा पर खेद जताते हुए कहा कि यह लड़ाई छोटे कारोबारियों और सुरक्षित दवा व्यवस्था के लिए लड़ी जा रही है। ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में, ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध जो 2020 में जो कोरोना काल में आया था रूल, उसको वापस लेने के लिए। उस समय ऑनलाइन दवा बिक्री का काम शुरू हुआ था लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि सब बाहर तो निकल नहीं रहे थे, इसलिए उसकी वजह से अभी बहुत दिक्कत हो रहा है कि छोटे विक्रेताओं लोग को, मतलब उसमें 30% 40% मार्जिन देता है, तो छोटे विक्रेताओं लोग को बहुत दिक्कत होता है। उसी वजह से इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि वो रूल वापस लिया जाए। ग्राहकों को तो आसान होता है, सस्ते में मिल जाता है। सस्ते में मिल जाता तो नकली दवा का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो वो भी धड़ल्ले से बिक रहा है उसमें। नकली को तो जांच हाँ, तो उसी के लिए बंदी की जा रही है कि वो सब सरकार सही ढंग से देखे और करे। मांग पूरी नहीं होगी ताकि क्या आंदोलन करेंगे? मांग पूरी नहीं होगी तो अभी तो आज 1 दिवसीय है, फिर आगे और देखेंगे। हड़ताल ऑनलाइन दवा की जो बिक्री हो रही है, उसके आड़ में नकली दवा या कम गुणवत्ता वाली दवा वो उपलब्ध हो जा रही है, जिससे आम मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है, जैसा कि हम लोग को देखने समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि जो सरकार शुरू की थी कोविड काल में कि आम जनों तक दवा पहुंचे, उसको एक लिमिट समय तक के लिए किया गया था, लेकिन उसको आज तक अनवरत किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि उसमें बहुत सारी नशीली दवा भी आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि सरकार ये तय करती है कि हमको कितना मार्जिन मिलना है और रिटेलर को कितना मार्जिन जाता है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बढ़ करके कि हमारे सीधा ग्राहक तक उससे ज़्यादा दुकान डिस्काउंट मिल करके पहुंच जाता है। अब ये सोचने वाली बात है कि जब हम दुकान खोल के रखे हुए हैं तो हमारा मार्जिन मात्र 10% या 20% तक है, लेकिन आपको वो 30% तक दवा में ऑनलाइन मिल रही है। ये खुद आप सोचिए कि वो दवा कैसी हो सकती है। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग आज और 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के लिए बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं, और अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो उसके बाद हमारा राज्य और देश का संगठन है, जिस तरह का दिशा निर्देश आएगा उस तरह से हम लोग फिर कटिहार के लिए भी करेंगे। पूरे भारत में 1 दिवसीय हड़ताल की घोषणा हमारे AIOCD के द्वारा की गई है। ये जो आज हड़ताल है, ये ई फार्मेसी के विरोध में हम लोग आज पूरे भारत के साथ साथ कटिहार में भी हम लोग धरना प्रदर्शन करें। इसके पूर्व में 15 तारीख से लेकर के आज तक हम लोग काला दिवस के रूप में काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर रहा है, ये प्रदर्शन नहीं, ये हक की लड़ाई है। सच्चाई यही है कि भारत में 1.5% लोग सरकारी नौकरी में हैं,
6% लोग प्राइवेट जॉब में है, 45% किसान है, बाकी लोग हम जैसे छोटे छोटे दुकानदार के दुकान में नौकरी करके अपनी परिवार को चला रहे हैं, अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। ये ऑनलाइन का जो बिजनेस है, ये मकसद यही है कि ऐसे दुकानदार को मार दिया जाए। अगर किसी के घर में 10% 20% दवा का डिस्काउंट दे करके उसके बच्चे के 100% नौकरी खत्म कर दिया जाए, ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये दुकान जो समाज में है, ये कभी कभी उधार दवा दे देता है, दवा ले जाने के बाद वापस भी कर देते हैं, और इस कमाए हुए पैसे को हम लोग 10 आदमी मिलकर बांटते हैं तो सब समाज चलता है। सच्चाई यही है कि ये जो सिस्टम अभी बना है ऑनलाइन का, ये समाज को तबाह कर देने की बात है। हर डिस्ट्रिक्ट में बड़ा बड़ा वेयर हाउस बना रखा है, जिससे वो अपने सारे सामान को जमा रखा है और वहां से लोग सप्लाई करते हैं। छोटे छोटे दुकानदार भूखे बैठे हैं। आज आपका दूध का पैसा, बिजली का बिल, स्कूल का फी, मकान का किराया और अपने बच्ची की शादी के लिए लोग परेशान है, पैसा नहीं है। अब अगर ऐसी हरकत होते रहेगी कंटिन्यू, तो यकीनन ये मुल्क की हालत तो ऐसे खराब होते जा रही है, ये भी नौकरी से हाथ धो देगा और हम लोग भी अपना व्यवसाय बंद कर देंगे। यहाँ पे देखिए, महिलाओं से संबंधित जो भी परेशानी है, जो भी ऑपरेशंस है, सारी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। 24 घंटा यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और कम खर्च में अच्छी सुविधा दी जा रही है यहाँ पे, और बहुत अच्छा ओटी है, अत्याधुनिक सारा सामान है, और साफ़ सुथरा बहुत है हमारा हॉस्पिटल। इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन है यहाँ पे सब चीज़। कटिहार वासियों से मेरा यही अपील रहेगा कि यहाँ पे आएँ और यहाँ पे सुविधा जो भी है यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाएं, और कम से कम खर्च में ऑपरेशन करवाएं यहाँ पे आके, और नॉर्मल डिलीवरी करवाएं यहाँ पे आके।